बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नेहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे बहुत ही हेल्दी और मजेदार सी ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो हेल्दी होने के साथ साथ बहुत ज्यादा टेस्टी भी है। ब्रेकफास्ट के अलावा आप एज अ डिजर्ट भी इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है ये आपकी हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए, इसके अलावा वेट लॉस के लिए भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए फिर फटाफट से इस मज़ेदार और बहुत ही हेल्दी से ब्रेकफास्ट को बनाना सीखते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 खाने का चम्मच ले लिया पॉपी सीड यानी कि खसखस। खसखस जो है ना वो कैल्शियम से भरपूर होते हैं। इसके अलावा इसमें मादनियात, कॉपर, जिंक भी पाए जाते हैं। ये हड्डियों और जोड़ों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। अच्छा, यहाँ पर खसखस और बादाम को मैंने जो है ना रात भर भिगो के रख दिया था, लेकिन अगर आप नहीं रात को भिगो सके तो आप फिर सुबह को आधे घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो के रख सकते हैं। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर बादाम ले लिए थे 10 से 12 अदद और इसको भी रात भर मैंने भिगो के रख दिया था। और बादाम में भी फाइबर, प्रोटीन, मैग्नीशियम, विटामिन ई बहुत ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। इसके अलावा बादाम जो है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल की सतह को भी बहुत ज्यादा कम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए रात भर भिगो के रखे थे ना तो इसका छिलका बहुत ही आसानी से उतर जाएगा। तो इस तरह से देखिए सारे बादामों का जो है ना मैं छिलका उतार लूंगी और इन दोनों चीज़ों को मैं ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लूंगी। आप चाहें तो पानी थोड़ा सा डाल के इसको ग्राइंड कर लें या फिर दूध डाल के भी ग्राइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये एक पेस्ट हमने तैयार कर लिया है। तो बस अब इसको हम एक तरफ रखते हैं और अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली और इसके अंदर 1 टीस्पून हम डाल देंगे देसी घी और इसको हम हल्का सा मेल्ट कर लेंगे। उसके बाद 1 कप मैं इसके अंदर मखाना ऐड कर रही हूँ। मखाना जिसको लोटस सीड या फिर फॉक्स नट भी कहा जाता है। इसके अंदर काफी मिकदार में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो हमारे शुगर लेवल को मेंटेन रखता है। इसके अलावा हमारे वेट लॉस में भी ये काफी हेल्पफुल रहता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखता है। इसके अलावा एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी इसमें पाई जाती हैं और इनके अलावा ये हमारी हड्डियों और जोड़ों को भी मजबूत रखते हैं। तो ये देखिए 1 मिनट के लिए मैंने इनको रोस्ट कर लिया कि बस हल्के से क्रिस्पी हो जाए। तो ये देखिए बहुत अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं। अब इनको निकाल लेते हैं हम एक प्लेट में। तो सारे मखानों को मैंने प्लेट में निकाल लिया। अब इनको एक तरफ रख देते हैं और उसी कढ़ाई में 1 टेबलस्पून हम देसी घी मजीद ऐड करेंगे और उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे दलिया। तो इसके अंदर हाफ कप मैं दलिया ऐड कर रही हूँ जिसको लापसी भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसको ब्रोकन व्हीट भी कहते हैं। ये भी बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं और इसमें डाइटरी फाइबर जो है वो काफी मिकदार में पाया जाता है। दलिया जो है ना वो फाइबर, न्यूट्रिएंट और मिनरल का बहुत बड़ा खजाना है। इसके अलावा ये हमारे वेट लॉस में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। तो बस ये देखिए दलिया मैंने घी में डाल दिया ना। अब इसको 5 से 6 मिनट के लिए मैं मीडियम लो फ्लेम में भून लूंगी। इतना भूनेंगे कि इसके जो दाने हैं ना वो थोड़े व्हाइट होना शुरू हो जाए। तो बस लगातार चम्मच चलाते हुए हम इसकी भुनाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो दलिया हमारे अच्छे से भुन चुका है, 5 से 6 मिनट हो गए इसकी भुनाई करते हुए। तो बस अब इस टाइम पे आकर हाफ कप इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करने के बाद इसको मैं थोड़ा-सा मिक्स करूँगी और इसको 2 से 3 बॉयल आने दूँगी ताकि जो हमारा दलिया थोड़ा-सा नरम हो जाए। तो यहाँ पर देखिए आधा कप पानी डालने के बाद मैंने कुछ देर के लिए दलिये को पानी में पका लिया है। बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हमने दूध ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर 3 कप दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए पहले हम 1 कप डालते हैं और इसको मिक्स करेंगे। तो ग्रेजुअली 1-1 कप डालते जाएँगे और इसको मिक्स करते जाएँगे। तो 1 कप डालने के बाद मैंने थोड़ा-सा इसको मिक्स कर लिया है। अब इसी के साथ मैं दूसरा कप भी इसके अंदर ऐड कर देती हूँ और इसको भी मैं थोड़ा मिक्स कर लूँगी। और इसी तरह से तीसरा कप भी इसके अंदर डाल देंगे। अच्छा, मैं इसको थोड़ा-सा खीर के टेक्सचर में बना रही हूँ इसलिए मैंने 3 कप इसके अंदर दूध ऐड किया है, लेकिन अगर आप इसको लिक्विडी फॉर्म में बनाना चाह रहे हैं तो फिर आप इसके अंदर 4 कप दूध ऐड कर लीजिएगा। तो बस अब इसको हम थोड़ी देर पकाएँगे कि इसमें अच्छे से बॉयल आ जाएँ। तो यहाँ पर देखिए इसमें बॉयल आना शुरू हो गए हैं। बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम वो मिक्सचर ऐड करेंगे जो हमने बनाया था ना खसखस और बादाम का। ये सारा का सारा इसके अंदर डाल देते हैं और इसको भी मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद इसको हम दोबारा से पकाएँगे इतना कि इसमें बॉयल आ जाए। तो जैसे इसके अंदर बॉयल आना शुरू होगा ना तो फिर हम फ्लेम को लो करेंगे और लो फ्लेम में हम इसको तकरीबन पकाएँगे 8 से 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पर देखिए बॉयल आना शुरू हो गया ना तो बस अब फ्लेम को मैं लो करूँगी, इसको पका लूँगी और दरमियान में आपने इसको चेक भी करते रहना है। तो ये देखिए काफ़ी हद तक गाढ़ा होना शुरू हो गया हमारा दलिया। बस इस टाइम पे आकर मिठास के लिए इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मिश्री। मैं यहाँ पर हाफ कप मिश्री का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मिश्री के अलावा आप इसके अंदर ब्राउन शुगर या फिर गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शुगर का मत कीजिएगा क्योंकि हम यहाँ पर हेल्दी ब्रेकफास्ट बना रहे हैं ना तो सारी चीज़ें इसके अंदर हम हेल्दी इस्तेमाल करेंगे। तो इसको अब मज़ीद हम कुछ देर के लिए पका लेते हैं ताकि इसके अंदर जो हमने मिश्री ऐड की है ना वो अच्छे से मेल्ट हो जाए।
तो लगातार चम्मच चलाते रहेंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए मिश्री हमारी बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है और ये मज़ीद देखिए गाढ़ा हो गया है। तो बस अब इस टाइम पे आकर ना आप इसके अंदर थोड़ा-सा इलायची पाउडर ऐड कर सकते हैं अगर आप पसंद करते हैं तो, लेकिन मैं ऐड नहीं कर रही। अब यहाँ पर जो हमने मखानों को रोस्ट करके रखा था वो डाल देंगे और इसको भी मिक्स करेंगे। और अब मखाने डालने के बाद है ना इसको ज़्यादा देर के लिए आपने नहीं पकाना, बस इतनी देर पकाएँगे कि इसमें 2 से 3 बॉयल आ जाएँ। तो यहाँ पर देखिए 2 से 3 बॉयल आ चुके थे इसके अंदर और ये हमारा जो ब्रेकफ़ास्ट है ना हेल्दी सा बिल्कुल रेडी हो गया है। तो बस अब फ्लेम को हम कर देते हैं बंद और इसको मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हमारा बहुत ही हेल्दी मज़ेदार सा ब्रेकफ़ास्ट बनकर तैयार हो गया है। थोड़े से चाहें तो आप इसके ऊपर नट्स भी ऐड कर सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। अगर लाइक करते हैं तो डाल दें वरना स्किप कर दें। तो यहाँ पर देखिए हमारा बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार सा ब्रेकफ़ास्ट बनकर तैयार हो गया है जो हमारे वेट लॉस में भी हमारे मददगार साबित होगा। इसके अलावा हमारी हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।